Elements are classified into metals and nonmetals based on their physical and chemical properties. What exactly are metals and nonmetals? मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, एनर्जी को पास कर देते हैं, शेप बदलने पर टूटते नहीं हैं। थिंक ऑफ मेटल्स एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स। So why do metals behave this way? Metal atoms are closely packed. They have free electrons and metals can slide over each other. इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, हीट पास होती है, हैमर मारने पर लेयर्स स्लाइड कर जाती हैं और ब्रेक नहीं होती। प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर से आती हैं, याद रखना। तो अब बात करते हैं की प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नंबर 1, मेलिएबिलिटी, यानी कि टूटना मना है। Malleability is the ability to be beaten into thin sheets. मेटल्स को पीटो, वो मान जाते हैं, शेप बदलते हैं, ईगो नहीं तोड़ते। गोल्ड फॉइल ऑन स्वीट्स और एल्यूमिनियम शीट्स और आयरन गेट्स, ये सब तुमने देखे ही होंगे। Why are metals used to make sheets and foils? Because they are malleable, not because they are strong. Remember this. Number 2, ductility. वायर बन जाओ। Ductility is the ability to be drawn into thin wires. Metals स्ट्रेस हो जाते हैं, स्नैप नहीं होते। एग्जाम्पल कॉपर वायर्स, या फिर तुमने एल्यूमिनियम केबल्स देखी होंगी। प्लास्टिक भी वायर जैसा दिखता है पर इलेक्ट्रिक वायर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। नंबर 3, कंडक्टिविटी, यानी कि एनर्जी का हाईवे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर और सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला कंडक्टर है कॉपर। और जो सबसे ज़्यादा लाइट वेट ऑप्शन है वो है एल्यूमिनियम। नंबर 4, लस्टर। मेटल्स शाइन व्हेन फ्रेशली कट, पसंद है। नंबर 5, सोनरस। मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें स्ट्रक करते हैं। दैट्स वाई मेटल्स बेल्स में और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, जैसे कि मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो सबसे कम रिएक्ट करता है। एक्सेप्शन कोई मिस्टेक नहीं होती, एक्सेप्शन प्रूफ करने पर हमें समझ आ जाते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो अब थोड़ा अपना माइंडसेट स्विच कर लो, क्योंकि नॉन मेटल्स मेटल से बिल्कुल ही अलग हैं। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं जैसे कार्बन और सल्फर, लिक्विड भी हो सकते हैं जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन को याद रखना, गैस भी हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक क्लासिक क्वेश्चन है कि नेम अ लिक्विड दैट इज नॉन मेटल, एंड आंसर इज ब्रोमीन। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की पहली प्रॉपर्टीज से। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। जब metal reacts with oxygen, it forms metal oxides. Most metal oxides are basic in nature. Example, when magnesium reacts with oxygen, it creates magnesium oxide. Magnesium burns with bright white flame. Why does magnesium burn with a white bright flame? When magnesium oxides react with water, it creates magnesium hydroxide. That's why metal oxides turn red litmus blue. Now, the important exception, aluminum oxide and zinc oxide. They are amphoteric, means they can act as acid and also as base. Property number 2, when metals react with water, it creates metal hydroxide and hydrogen. Not all metals react equally. This is where reactivity series thinking begins. Why sodium is stored in kerosene? It is because to prevent reaction with air and water. Copper, silver, gold. There is no reaction with water. More reactive
is equals to more violent reaction. Property number 3, metals plus acids give salts and hydrogen. Metals react with dilute acids to form salts and hydrogen gas. Hydrogen gas test. Burning matchstick creates pop sound. Chemical properties of nonmetals. Nonmetals are electronegative elements and tend to gain electrons. यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देते हैं जो कि न्यूट्रल या फिर एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड which is acidic in nature and turns blue litmus to red. न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। इस कंपैरिजन को याद रखना, ये टेबल मैंने तुम्हें यहाँ पर दे दी है। दिस टेबल shows how metals and non-metals react differently with different elements. Let us study about the special chemical concept. Aquaresia. Aquaresia when even gold surrenders. Gold, the metal of kings that do not rust, does not react with water and does not react with acids. Students often think gold तो किसी से नहीं डरता, and then chemistry smiles and says, wait, aquaresia is freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1. Ionic bonds form through electron transfer between atoms. For example, when we make NaCl, sodium, which is metal, loses one electron and becomes sodium positive cation. Chlorine, which is non-metal, gains one electron and becomes chlorine negative, which is anion. So it's like sodium. Cations are positively charged and lose electrons. Anions are negatively charged and gain electrons. That's how we make cross and dot structure. Dot is for the metals and cross is for non-metals. We make dot and cross structure for ionic bond. We have covalent bond that we will study in the next chapter, but here is the comparison table for you. Let us get to know some basic things like what are ores, gangs, roasting and calcination. Metals ऐसे नहीं होते कि बस उन्हें उठा लो. They need to be trapped. They need to be free from the environment they are captured in. They are trapped actually. तो हमें सिंपल सी जॉब करनी होती है, मेटल को रॉक से आज़ाद करना होता है। तो ores are naturally occurring minerals from which metals can be extracted economically. Economically याद रखना, और वो मिनरल होते हैं जिसमें मेटल प्रेजेंट हो और जिससे मेटल सस्ते और प्रैक्टिकल तरीके से निकाला जा सके। हर मिनरल और नहीं होता, मतलब सिर्फ प्रेजेंस alone is not enough. Extraction must be feasible. For example, bauxite is a ore of aluminum, hematite is an ore of iron, and zinc blende is an ore of zinc. What is gangue? Gangue is the unwanted earthy material present with ores. गैंग मतलब समझ सकते हो जैसे मिट्टी, सैंडस्टोन्स और इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट होती हैं मेटल्स के साथ ओर्स के अंदर। ओर जो होता है वो यूजफुल भी है और यूजलेस भी है, दोनों का मिक्सचर होता है। लेकिन गैंग वो यूजलेस पार्ट होता है जो ओर के अंदर होता है, तो हमें गैंग को निकालना होता है क्योंकि इससे एफिशिएंसी कम होती है। गैंग की वजह से इससे कॉस्ट बढ़ता है, इसलिए पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें गैंग हटाया जाता है। सीबीएसई यूजुअली डजंट आस्क मेथड्स इन डिटेल बट कॉन्सेप्ट ज़रूर पूछता है। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन मतलब हीट करना। Roasting is the process of heating sulfide ores strongly in the presence of excess air. रोस्टिंग में सल्फाइड ores हवा के साथ स्ट्रांगली हीट किए जाते हैं। सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज किया जाता है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, here
For example, zinc sulfide reacts with oxygen to create zinc oxide plus sulfur dioxide. कैल्सिनेशन में क्या होता है? सेम ही प्रोसेस होता है लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता और हम कार्बोनेट के ओर्स लेते हैं। कभी कभार लिमिटेड ऑक्सीजन होता है लेकिन ज़्यादा नहीं। इसमें CO2 गैस रिलीज होती है और ऑक्साइड फॉर्मेशन इसमें भी होता है। अब बात करते हैं व्हाट आर अलॉयज। So alloys are homogeneous mixtures or solid solution of two or more chemical elements where at least one is a metal. Other can be a metal or a non-metal. Alloys are created to enhance properties like corrosion resistance, strength, or durability. For अलॉयज को सिंपली ऐसा समझो कि मेटल्स के साथ कुछ नॉन मेटल्स या मेटल्स मिलाते हैं एक अच्छे तरीके से और इन्हें बनाया जाता है ताकि हम कई सारी प्रॉपर्टीज जैसे कि हीट रेजिस्टेंट और स्ट्रेंथ बढ़ा सके। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अलॉय के। पहला एग्जाम्पल है स्टील, जिसमें आयरन और कार्बन मिलाया जाता है। पहला एग्जाम्पल है स्टील, आयरन और कार्बन को मिला के हमें स्टील मिलता है। ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के काम में आता है। दूसरा है स्टेनलेस स्टील, जो आयरन, क्रोमियम और नाइकल को मिला के मिलता है। इसका काम यूजुअली कोरोजन रेजिस्टेंट है और इनको तुम अपने घर की किचन में भी देख सकते हो, ऐसा बर्तन। फिर आता है ब्रास, कॉपर और जिंक मिला के ब्रास बनाया जाता है। ब्रास के यूज हम ज़्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर प्लम्बिंग में देखते हैं। फिर आता है ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनता है विच इज यूज फॉर बेयरिंग। कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनता है विच आर यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज और बेयरिंग्स। सोल्डर, टिन और लेड को मिला के सोल्डर बनता है। इसको ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज लेते हैं। गोल्ड अलॉयज, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और जिंक, इन सब का हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। तो गोल्ड के साथ कई सारी चीजें मिला देते हैं जिससे